क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? ये बहुत गहरा सवाल है हम्म। और ज्यादातर मामलों में इसका जवाब शायद हाँ ही होता है। है ना? हाँ। हम बाहरी चुनौतियों से लड़ने के लिए तो मतलब बहुत तैयारी करते हैं, हम्म। लेकिन अक्सर हम अपनी अंदर की आवाज से हार जाते हैं। वो आवाज जो लगातार कहती है तुमसे नहीं होगा। बिल्कुल। और आज हम इसी अंदरूनी लड़ाई पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास भगवत गीता का एक श्लोक है और हम्म। इसकी एक बहुत ही मॉडर्न व्याख्या है जो आज के युवाओं से सीधे जुड़ती है। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे वो एक पुराना विचार आज के मतलब पढ़ाई हो, नौकरी हो, जिम हो या रिश्ते हो, इन सब में हमारा रास्ता बन सकता है। और ये भी कि हमारा जो सेल्फ टॉक है वो कैसे हमारी सफलता या असफलता की नींव रखता है। सही बात है। और सोर्स इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कहता, बल्कि इसे एक क्या कहते हैं, एक स्ट्रैटेजी की तरह देखता है। अच्छा, तो चलिए इस विचार की जड़ तक चलते हैं। वो मूल श्लोक क्या है? हाँ, तो भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। ओके। और इसका मतलब सरल शब्दों में क्या अर्थ हुआ? बहुत सीधा सा मतलब है, अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद को कभी नीचा मत गिराओ। अपने आप को ऊपर उठाओ, मतलब ये एक तरह का एक मानसिक पोस्चर है। जैसे हम शरीर को सीधा रखते हैं, वैसे ही मन को ऊंचा रखना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसे निराशा में झुकने नहीं देना है। संदेश यही है कि हमारी जीत की शुरुआत हमारे शब्दों से होती है, हमारी सोच से होती है। जब हम खुद को कोसते हैं तो हम अनजाने में अपनी ही तरक्की का रास्ता रोक देते हैं। हम अपने सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं, इससे पहले कि दुनिया हमें कोई चुनौती दे। सोर्स में इसका एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण दिया गया है, एक विद्यार्थी का, हाँ। कि जब उससे कोई गलती होती है तो पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं कितना बेवकूफ हूँ। मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, और कृष्ण की नजरिए से देखें तो यही आत्मानम अवसादयत है, मतलब खुद को नीचे गिराना। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। दिमाग उस कहानी को सच मानने लगता है। और ये मानसिकता सर पढ़ाई तक तो नहीं रहती होगी। मैंने देखा है लोग अपनी सेहत को लेकर भी इसी जाल में फंसते हैं। बिल्कुल। सोस में जिम जाने वाले लड़के का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो वाला। कोई 7 दिन बहुत मेहनत से वर्कआउट करता है, पर 8वें दिन मान लीजिए नहीं जा पाता, तो उस एक दिन का जो गिल्ट है, वो अपराध बोध इतना भारी हो जाता है कि वो पूरा रूटीन ही तोड़ देता है। मतलब वो परफेक्शन दुश्मन बन जाता है कि या तो 100% करूंगा या फिर 0%। एग्जैक्टली। और सोस यहाँ एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है, गिल्ट से नहीं, ग्रोथ से उठो। इसका मतलब क्या ये है कि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर दें? नहीं, नजरअंदाज नहीं करना है, बस